चिंतन अर्थात किसी विषय पर स्वयं को केंद्रित कर लेना और उस पर विचार करना, उसको समझना और उसके अनुकूल प्रतिक्रियाएं देना, या उस विषय पर अपने आप को रोक करके उसके लाभ हानि को समझना चिंतन कहलाता है। जब हम किसी कार्य पर विचार करते हैं और उसका चिंतन कर लेते हैं, उस पर मनन कर लेते हैं, तो प्रथम दृष्टया हम उससे होने वाले लाभ और हानि दोनों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और उसमें कितने प्रतिशत लाभ होने वाला है, कितने प्रतिशत हानि होने वाली है, यह सब चिंतन के द्वारा ही हमें पता चलता है। आनन फानन में किया गया कार्य हमें सफलता दे या हमें असफलता की ओर ले जाए, यह कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन चिंतन करने के पश्चात हम जो निर्णय लेते हैं वह उसके लाभ और हानि दोनों को देख करके निर्णय लेते हैं। और जब किसी कार्य या किसी भाव का चिंतन हो जाता है तो उसमें त्रुटि की संभावनाएं कम हो जाती है। मनुष्य स्वयं का भी चिंतन जब करता है, स्वयं के विषय में जब चिंतन करता है, तो वो स्वयं का अप्रत्यक्ष रूप से मूल्यांकन करता है कि आज या इससे पहले या जिस विषय पर वह चिंतन कर रहा है उसमें उसने कितना श्रेष्ठ किया, कितना निम्न किया और कितनी उसको सफलता मिली और असफलता के पीछे उसका कारण क्या रहा। ये सारे बिंदु चिंतन का विषय हैं। चिंतन अपने आप को स्वीकार करना, अपने कार्यों के द्वारा जो लाभ हानि होने वाले हैं उनको स्वीकार करना, या मनुष्य जब स्वयं अपना चिंतन करता है तो वह स्वयं के दुर्गुणों और गुणों का भी अवलोकन कर लेता है और यह अवलोकन उसे निरंतर प्रगति के पथ की ओर लेकर के जाता है। उससे सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो या अन्य किसी भी क्षेत्र में जो त्रुटियां हुई है, उन त्रुटियों में यदि सुधार हो सकता है तो वह चिंतन के द्वारा ही हो सकता है। चिंतन मानव हृदय में मूल्यांकन का कमल प्रस्फुटित कर देता है और मानव को अपने कर्मों का मूल्यांकन करने का जो अवसर प्रदान किया जाता है वह चिंतन के द्वारा ही किया जाता है। क्योंकि चिंतन मनुष्य के कर्मों को, आत्मा को, उसके भावों को और उसके द्वारा हो रही गतिविधियों को उसके समक्ष आईने के समान खड़ा कर देता है। अब वह चिंतन के द्वारा देख सकता है कि इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या गलत है और क्या श्रेष्ठ है, और अब इसमें से जो गलत है उसे किस तरह से उसको हटाया जा सकता है और श्रेष्ठ में कैसे बढ़ोतरी की जा सकती है, श्रेष्ठ को कैसे बढ़ाया जा सकता है। यह सब चिंतन का ही एक भाग है।
जो लोग चिंतन नहीं करते वे अपने कार्यों में पुनः पुनः त्रुटि करते हैं। उनका व्यवहार भी बौखलाया हुआ सा होता है। और जो आत्मचिंतन कर लेते हैं, स्वयं चिंतन कर लेते हैं, उनको संसार नहीं, वे स्वयं सुधार लेते हैं। यदि हम स्वयं को सुधार लेते हैं तो इस संसार को अवसर नहीं मिलता हमें सुधारने का। और जब हम स्वयं को नहीं सुधार पाते हैं तो संसार जब हमें सुधारता है तो वो दर्दनाक होता है। इसलिए मनुष्य को स्वयं को सुधारने के लिए, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए समय समय पर चिंतन, आत्मावलोकन, आत्मचिंतन करते रहना चाहिए। यह चिंतन ही ऐसा है जो उसको एक गुरु के समान, एक पिता के समान, एक माता के समान सही मार्ग पर अग्रसर करता है और गलत मार्ग पर जाने से रोकता है। चिंतन उस मित्र के समान है जो विपत्ति में भी आपके साथ खड़ा होकर के आपका सहयोग करता है। जहां आप गलत होने वाले होते हैं वहां आपका हाथ पकड़ के रोक लेता है। वह केवल चिंतन ही है। इसलिए हर कार्य को करने से पहले उसका चिंतन, उसका मूल्यांकन अवश्य होना चाहिए। और संसार में हमारा व्यवहार किसके साथ कैसा है, इसके लिए हमारा आत्मचिंतन भी अनिवार्य है। जब तक हम आत्मचिंतन नहीं करेंगे, अपनी आत्मा में चिंतन नहीं करेंगे, तब तक हम इस शरीर में रह भले ही रहे हैं, लेकिन हम उसी प्रकार से रह रहे हैं जैसे एक होटल में एक व्यक्ति रहता है और कुछ धन देकर के वहाँ से चला जाता है। वो होटल के कमरे की सफाई नहीं करता, वह होटल के बर्तनों को साफ नहीं करता, क्योंकि उसने पैसा दिया है। लेकिन यह शरीर हमारा है, इसमें मैं आत्मा रहता हूँ, यह सोच करके यदि वह इसका अवलोकन करता रहे, चिंतन करता रहे, तो इसकी सफाई वह स्वयं ही करता रहेगा। अब उसे इसका किराया नहीं देना पड़ेगा। और जब समय रूपी किराया लगता है और जब समय किसी को शिक्षित करता है तो वह बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए समय को अवसर ना मिले कि वह हमें शिक्षित करे, इसके लिए चिंतन बना हुआ है। जो लोग चिंतन कर लेते हैं, मनन कर लेते हैं, उनको समय नहीं सिखा सकता, क्योंकि वे समय को अवसर ही नहीं देते कि समय उनको सिखाए, समय उनको बताए। इसलिए सतत स्वयं का मूल्यांकन, स्वयं का चिंतन और प्रत्येक भाव का चिंतन मनुष्य के लिए अनिवार्य है। हमारा चिंतन हमें सदैव प्रगति की ओर लेकर के जाएगा, अवनति से हमें रोकता रहेगा। चिंतन हमारा मित्र है, चिंतन हमारा गुरु है, चिंतन एक पिता की भांति हमारे लिए श्रेष्ठ करता है। चिंतन माता की भांति हमें प्रसन्न देखना चाहता है। चिंतन नहीं चाहता कि हम कुछ गलत करें। चिंतन से बड़ा आपका मित्र कोई नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी कार्य करने से पूर्व उसका चिंतन अनिवार्य है। चिंतन हमें करते रहना चाहिए। यह चिंतन ही एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा
हम आने वाले दुखों से, आने वाली विपत्तियों से बच सकते हैं। चिंतन हमें आगाह करता रहता है कि हम गलत हो रहे हैं, हम गलत करने वाले हैं। तो फिर चिंतन का साथ पकड़ के रखिए और सतत चिंतन करते रहिए। धन्यवाद।